नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए लाए हैं एक बूढ़े की अनोखी कहानी। कहानियां नई नई सीख देती हैं। अगर हमें अपने ज्ञान को सींचना हो तो कहानियां अच्छा माध्यम बन सकती हैं। आज की कहानी आपको थोड़ा भावुक कर सकती है, क्योंकि आज हम आपके साथ एक इमोशनल कहानी साझा करने जा रहे हैं। इमोशनल करने के साथ साथ एक बहुमूल्य ज्ञान भी आप इस कहानी से सीख सकते हैं, इसलिए इसे पूरा जरूर सुनिएगा। हर दिन एक बूढ़ा भिखारी लोगों के दरवाजे पर जाकर भीख मांगता था। कई घर के मालिक उसे रात का बचा हुआ खाना दे देते और कई घर के मालिक उसे गालियां बकते। वो कहते, तू जिंदा ही क्यों है? पूरी जिंदगी ऐसे ही भीख मांग के खाएगा क्या? धरती का बोझ क्यों बना बैठा है? और कभी कभी भिखारी को गुस्से में लोग धक्का भी मार दिया करते। इतना कुछ होने के बावजूद भिखारी के मुंह से सिर्फ यही निकलता था कि भगवान तुम्हारे पापों को माफ करे। एक बार सेठ को धंधे में बड़ा नुकसान होने की खबर मिली। सेठ बहुत परेशान था कि तभी उसके दरवाजे पर वही भिखारी आया। गुस्से में अपना आपा खोते हुए सेठ ने भिखारी को पत्थर मार दिया। पत्थर लगने के कारण भिखारी का सर फूट गया और उसके सर से खून बहने लगा। फिर भी दर्द से कराहते हुए भिखारी ने बस इतना ही कहा, भगवान तुम्हारे पाप को माफ करे। भिखारी वहां से चला गया। सेठ सोच में पड़ गए कि भिखारी को पत्थर मारा, फिर भी उसने सिर्फ प्रार्थना की। सेठ का गुस्सा शांत हुआ और भिखारी का रहस्य जानने के लिए सेठ ने भिखारी का पीछा करना शुरू कर दिया। भिखारी जहां जहां जाता सेठ उसके पीछे पीछे जाता। सेठ ने देखा कि कोई उसको खाना देता, कोई उसको मारता, कोई उसका अपमान करता तो कोई गाली देता। लोग भिखारी के साथ चाहे जैसा व्यवहार करते, लेकिन भिखारी सबके लिए एक ही प्रार्थना करता था, भगवान तुम्हारे पाप को माफ करे। अब रात होने को आई थी। भिखारी अपने घर जाने के लिए लौटा। वो अपने घर पहुंच गया, लेकिन सेठ अब भी उसका पीछा कर रहा था। एक पुरानी टूटी हुई खटिया पर एक बूढ़ी औरत लेटी हुई थी। काफी कमजोर और बीमार लग रही थी। वह भिखारी की पत्नी थी। अपने पति को वापस आते देख वह खाट से उठ खड़ी हुई। पत्नी ने अपने पति के भीख वाले कटोरे में देखा, उसमें सिर्फ आधी बासी रोटी थी। उसे देखकर वह बोली, आज बस इतना ही मिला। और हाँ, उसके सिर से खून बह रहा था। ये चोट कैसे लगी? बूढ़ा भिखारी बोला, आज बस इतना ही मिला, किसी ने कुछ दिया ही नहीं। सबने गालियां दी और एक ने पत्थर भी फेंका, इसलिए मेरा सर फट गया। एक गहरी सांस लेने के बाद बूढ़ा भिखारी फिर से बोला, यह मेरे पापों का फल है। तुम्हें याद है कुछ सालों पहले हम कितने अमीर थे? क्या कुछ नहीं था हमारे पास? हमारे पास हर चीज जरूरत से ज्यादा थी, लेकिन हमने कभी भी दान नहीं किया। उसका श्राप सच हुआ और हम इस दुख भरी जिंदगी में आ गए। भिखारी बोला, हाँ, उसका श्राप सच हुआ, इसलिए मैं किसी को बद्दुआ नहीं देता। चाहे कोई मेरे साथ कैसा भी बर्ताव करे, मैं हमेशा उसके लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई भी हमारे जैसे जिंदगी का अनुभव करे। मैं नहीं चाहता कि कोई हमारे जैसी जिंदगी का अनुभव करे। किसी को भी हमारे जैसे दुखों का सामना न करना पड़े। वो नहीं जानते कि वह कितना बड़ा पाप कर रहे हैं, इसलिए अनजाने में किए हुए पाप की सजा किसी को भी मिले मैं नहीं चाहता। सेठ वहीं पर छुपकर सारी बातें सुन रहा था। अब उसे सब कुछ समझ आ गया था। भिखारी और उसकी पत्नी ने वह आधी रोटी मिल बांटकर खाई और भगवान को धन्यवाद बोलकर सो गए। अगले दिन भिखारी फिर से भीख मांगने गया। जब वह सेठ के घर पहुंचा तो आज सेठ ने पहले से ही गरम रोटी उसके लिए निकालकर रखी हुई थी। उसे रोटी देते हुए सेठ विनम्रता से बोला, माफ कर दीजिए बाबा, मुझसे बड़ी गलती हो गई। बूढ़ा भिखारी बोला, भगवान तेरा भला करे। इतना कहकर वह आगे निकल गया। दोस्तों, इस कहानी से जो सीख लेने लायक है वह बड़ी ही सिंपल है कि अगर आप किसी भी गरीब की सहायता नहीं कर सकते तो बुरा भला न बोलो, उसे प्रेम से और आदर से मना कर दो। भगवान सबके कर्मों का हिसाब रखते हैं और कर्मों के अनुसार फल देते हैं, इसलिए सदैव अच्छे कर्म करें। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।